पे करते हो आप? 25,000 दूसरों को दे रहे हैं वो जगह, हमको क्या बोल रहे हैं तुमको नहीं देना है, तुम लोगों ने बाहर क्यों एक्सपोज किया कि हम रेंट दे रहे हैं। और ये बकायदा देखिए 13,000, 10,000, 3,000, 13,000, 13,000। गूगल पे फोन पे ले रहे हो और इनको बोल रहे हो कि ये चीजें बतानी नहीं है, और जब आप लीगल हो तो क्यों नहीं बतानी। 5,000 रुपया कमा लिया तो वो अमीर नहीं है, इतने बड़े बड़े अंबानी बैठे हैं ना। इनकी मोमोज की दुकान है तो बगल में मोमोज वाले को ही यहाँ पर इन्होंने किराए पर दे दिया। पाली मोमो करके आ गया, देखिए धंधा जमाया कितना 8-9 साल से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। गरीबों की मेहनत की कमाई पर अब दबंगों का कब्जा हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम इस समय वसई के एवरशाइन में मौजूद हैं। यहाँ पर फेरी वालों द्वारा अपना धंधा जो है वो किया जाता है। अब इन फेरी वालों से जो अवैध वसूली है उसकी खबरें तो हमने आपको कई बार बताई हैं, लेकिन अब ये जो वसूली है वो 3,000 नहीं बल्कि 30,000 रुपए महीने तक पहुंच चुके हैं। आखिर क्या कुछ पूरा विषय है, आखिर किस तरीके से यहाँ पर रहने वाला एक दबंग इनसे वसूली करता है, वो भी 30,000 रुपए महीना की, और उसके बाद भी अब इन्हें यहाँ पर धंधा नहीं लगाने दे रहा है। उस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद वो लोग मौजूद हैं जिनके साथ ये घटना घटी है। बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे, क्या हुआ है और किस तरीके से यहाँ पर तोड़क कार्रवाई की गई है और पूरा विषय क्या है। हम लोग एक्चुअली ना 2020 से यहाँ पे हैं, लॉकडाउन हुआ था उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे जगह लिए थे। तो मेरा रेंट था 6,000 रुपीज़। हाँ। 6,000 रुपये मैं देती थी, मैं यहाँ पे लगाती थी। तो उसके बाद जो है ना सोसाइटी वाले ऑब्जेक्ट करने लगे कि यहाँ पे नॉनवेज है, ये है, वो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ क्राउड होता है एक्चुअली, यहाँ पे ना जितने भी हैं उस तरफ भी उधर भी, जितने भी मैकडी के भी लोग यहाँ गाड़ी लगाते हैं, तो सबका ना ब्लेम हमारे ऊपर आता था कि आपके सारे कस्टमर आते हैं तो आप खाली करो। तो मैं बोली मैं क्यों खाली करूँ, मैं इतना मंथली पे कर रही हूँ मैं। तो जो लोग मुझसे रेंट लेते हैं उन लोगों ने क्या बोला कि बाहर ये चीज़ एक्सपोज नहीं करना कि आप इतना मंथली रेंट पे कर रहे हो, आप सिर्फ बोलना कि बीएमसी की पावती देते हैं। कितना पे करते हो आप? 25,000 25,000 प्लस 40 रुपीज़ बीएमसी की पावती BMC है, की पावती अलग से, प्लस जो हाँ। अलग जो कचरे लोग उठाते हैं उनका अलग से देते हैं, तो सबका अलग है। अच्छा। और उसके बाद मैंने लाइट वाइट उन लोगों ने कुछ भी नहीं दिया, मीटर मैंने खुद लिया, भाड़ा बस जगह का ले रहे सिर्फ थे। जगह का ले रहे थे। हाँ। आपको खोबा कराना है, आपको तालपत्री लगाना है, आपका जो भी आपको खुद करना है, आपको कोई इनसे हेल्प नहीं मिलेगी। सिर्फ एडवांस में रेंट लेते हैं, 1 तारीख को आप इनको एडवांस में रेंट दे दीजिए, उसके बाद आप दुकान चलाइए। तो जब ऑब्जेक्शन हुआ तो बीएमसी से कंप्लेन गई सोसाइटी वालों को, तो उन लोगों ने ना तोड़ दिया। चलिए ठीक है, तोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन जब तोड़ दिया तो अभी ये क्या कर रहे हैं कि दूसरों को दे रहे हैं वो जगह, हमको नहीं दे रहे हैं। हमको क्या बोल रहे हैं तुमको नहीं देना है क्योंकि तुम लोगों ने बाहर क्यों एक्सपोज किया कि हम रेंट दे रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ हमको नहीं बोलना चाहिए था। तो हम मुझे और ये मेरी नेबर हैं, मेरी भाभी, मतलब हम साथ में ही करते हैं। इनको भी ये 30,000 मंथली पे करती है, मैं 25,000 पे अच्छा, आप करती लोग हूँ। 25,000 रुपए महीना दे रहे हैं Yes. और आप एक स्टॉल लगाते हैं। स्टॉल तो लगाते हैं। इतना बड़ा अमाउंट आप लोग कैसे दे पा रहे हैं? आपकी डेली की इनकम क्या है? हमारा डेली का समझ लीजिए 5,000 6,000 रुपये इनकम हो जाता है, गल्ला बन जाता है। गल्ला बन जाता था। तो इसलिए इन्होंने इनका कैसे ना बिजनेस देखेंगे ना तो आपका रेंट बढ़ा देंगे। जैसे कि अच्छा। मेरा 6,000 रुपये पहले था, बिजनेस बढ़ा 8,000 किए, बिजनेस बढ़ा 10,000 किए। जैसे बिजनेस बढ़ता है ना वैसे इनका मुंह खुलता है कि और आप रेंट बढ़ाइए। अच्छा, आप जब शुरुआत में यहाँ पर धंधा लगाती थी हाँ। तो कितना रुपए महीने देती थी? 6,000, और आपका अभी पहुँच गया है 25,000 तक। 26,000 बीएमसी पावती पकड़ के। अच्छा, 26,000 बीएमसी पावती पकड़ के आप अच्छे, देते हैं। हाँ। तो ये जो व्यक्ति है कौन है, क्या नाम है और क्यों लेता ये है? इन्हीं ऑफिस में रहते हैं, ये इधर ऑफिस है, मुझे इनका पूरा डिटेल नहीं मालूम है। हरिदेव प्रसाद का कुछ नाम है इनका। हरिदेव जोशी। हाँ, हरिदेव जोशी ये नाम है इनका। और इनका मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया है। और ये इनका खाली एक ही चीज़ था कि अगर हम कुछ भी चूचा करें, लाइक हम इतना रेंट नहीं देंगे, तो सीधा इनका क्या होता था कि खाली करो, खाली करो। किसी को बताना नहीं तो खाली करो। अगर आपको नहीं जम रहा इतना रेंट तो आप खाली करो, हम किसी और को देंगे। अभी आपकी क्या मांग है? अभी मेरी ये मांग है कि आप ये हमें जगह बीएमसी की है, ये चीज़ क्लियर है कि बीएमसी ये जगह दे रही है, तो आप हमें ये जगह चलाने दो, हमारा पेट चलता है इससे। और अगर नहीं लगाना तो किसी को भी मत लगाने दीजिए, क्योंकि हमने 8 साल से इधर हमने बनाया, ये सब हमारा, हम वापस से बनाएंगे, हम वापस से करेंगे, चलेगा। लेकिन बीएमसी का पावती हम देंगे, लेकिन रेंट इतना हम नहीं दे पाएंगे। अब नहीं दे पाएंगे। नहीं, रेंट इतना कुल नहीं मिलाकर दे पाएंगे। दोस्तों, ना मालिकाना हक, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर अपना हक जमा कर अवैध तरीके से जो वसूली है वो की जा रही है। आप यहाँ पर देखेंगे ये जो ऑफिस है ये उसी दबंग का ऑफिस है जिसका नाम हरिदेव जोशी बताया जा रहा है, जो इनसे महीने 25,000 रुपए की उगाई करता है एक जन से। और ये जो दूसरे हैं ये मोमोज का धंधा लगाते हैं और उससे 30,000 रुपए महीने की उगाई इस जगह के नाम पर की जाती है। बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे, 30,000 रुपए आप कैसे देती हैं? कितना धंधा होता है आपका? 5,000, 6,000, सैटरडे संडे 7,000 तक भी होता है। हाँ। और मैं खुद ही मोमो बनाती हूँ, बेचती हूँ, तो मेरा 1,500 रुपये निकलता है। मेरा भी, ये लोग को 1,000 देती हूँ, 1,000 तो देती मेरा हो? भी निकलता है। मैं खुद माल मटेरियल खुद ही तैयार करती हूँ। अभी आपकी क्या मांग है? मेरा मांग क्या है, मैं 8 साल 2017 से है इधर, 5,000 भाड़ा था, अभी 30,000 दे रही हूँ मैं। तो अभी ये लोग मेरे को खड़ा ही करने नहीं दे रहे। मैं इधर खड़ा होती हूँ ना, अभी भी मेरा फ़ोन आ गया, कोई ना कोई मेरा बगैर जान पहचान का बोर्ड में मेरा नंबर है, धमकी देता है,
तू एवरसाइन से हट जा, एवरसाइन में नहीं जाने का तेरा जान का खतरा है, नहीं तो तेरे को हम लोग क्या करेंगे। कौन बोलता है ये बात? कौन बोलता है मेरे को पता नहीं, मेरा नंबर में फोन आता है। अलग अलग मेरा हस्बैंड दार्जिलिंग से है, मैं नेपाल से। ये लोग क्या बोलता है, मैं तू तेरा गांव जाए वहाँ डेप करके भेजेंगे, तेरे को उधर ही पार्सल कर देंगे, ऐसा धमकी आता है मेरे को। अभी भी फोन आया, कोई मीडिया वाला को लेके आई तू वहाँ से हट जा करके मेरे को फोन आ गया। कौन फोन करता है मेरे को पता नहीं। सामान भी देखने आते हैं ना, यहाँ पे हमारा सामान है देखने को नहीं तो भी ये लोग जाते हैं पुलिस चौकी में कंप्लेन करते हैं कि ये लोग कुछ तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अब हमारा सामान है, हम देखने नहीं आएंगे। मेरा ऊपर एनसी भी लिखा है, मैं मेरा बागड़ा प्लास्टिक निकाला था, एनसी लिखा है पुलिस में। ये तोड़ फोड़ मैंने पुलिस को भी बोला, मेरा ही प्लास्टिक को खोल के देखा, इतने हैं। अच्छा, आप जो उनको पैसा है वो कैसे भेजते हैं? आपके पास ऑनलाइन सबूत है? हाँ सबूत है। दिखाइए मुझे, सबूत दिखाइए। और ये बकायदा देखिए 13,000, 10,000, 3,000, 13,000, 13,000, 13,000 लगातार ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पेमेंट है ये ऑनलाइन किया गया है 29,000 रुपए। इतनी इनकी दबंगई बढ़ गई है कि इन्होंने बकायदा ऑनलाइन पैसा लेना जो है वो शुरू कर दिया। ये देखेंगे आप, ये फुटपाथ है। अब इस फुटपाथ पर इनका मालिकाना हक कहाँ से आ गया, सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी का जो बोर्ड है वो लगा कर बैठे हैं, बकायदा ऑफिस चलाते हैं। तो क्या इन्होंने उस अवैध कमाई से यहाँ पर ये जगह खरीद ली क्या? पूजा दाई, आप क्या कहेंगी? लगातार फेरी वालों पर अन्याय हो रहा है। नाला सुपारा में जो महीना 3,000, 6,000 की वसूली थी, वसई पहुँचते पहुँचते बढ़ गई है, 30,000 रुपये महीना हो गया है। मैडम 3,000 रुपया महीना चलता था, ये तो 10 गुना हो गया। 10 गुना। 30,000 रुपया मतलब मायने रखता है। 30,000 रुपया आज अगर इतना ही सब कुछ कमाने का इनका ये रहता था तो ये रोड पे आके धंधा क्यों करते थे, है ना। आज इनको दिखता है ये 5,000 कमा रहे, 6,000, लेकिन इन लोगों ने कैसे कैसे ये जमाया है। आज जो ये लोग कमा रहे, बच्चे इनके छोटे छोटे, ये सब करने के लिए भी मेहनत लगती है ना। कौन सी बहुत बड़ी कमाई, उसमें बहुत सारी चीजें, वो बेचारे रेंट पे है, घर का रेंट है, बच्चे स्कूल है, सब कुछ है, क्या नहीं है। हाँ, वो सब देने के बावजूद भी तुम्हारी दादागिरी भी बर्दाश्त करो। लड़ाई झगड़ा कुछ होता है, कंप्लेंट सोसाइटी करती है, नगर पालिका आती है, तो उसमें भी तुम कुछ सपोर्ट नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? आप इतना बिंदास गूगल पे फोन पे ले रहे हो और इनको बोल रहे हो कि ये चीजें बतानी नहीं है, तो क्यों नहीं बतानी है? इतनी हिम्मत आई कैसे? हाँ, और जब आप लीगल हो तो क्यों नहीं बतानी है? आप खुलेआम तो सब गुंडागर्दी कर रहे हो ना, पैसे लेना, ये सारी चीजें जब ऑनलाइन जा रहा है तो आप डर क्यों रही हो? और ये जगह अगर सरकारी की है, सरकार की है, तो वो बीएमसी आके पावती फाड़ रही, तो आप क्यों ले रहे हो 30,000 रुपये महीना? और आपकी है तो आप वैसे खुल के सामने आओ ना। नहीं तो उनको फेरी वाला जॉन दे दो, जगह दे दो, जगह दे दो उनको। कहाँ मरेंगे वो लोग, गरीब लोग कहाँ मरेंगे? 5,000 रुपया कमा लिया तो वो अमीर नहीं है। इतने बड़े बड़े अंबानी बैठे हैं ना, उनको भी जरूरत है पैसे की, तो ये 5,000 रुपया क्या है? कुछ नहीं है। 5,000 रुपए में बकायदा रेंट है, लाइट बिल है, यहाँ का खर्चा है। बता रही थी कि ये लोग जब यहाँ पर आते हैं तो बकायदा इसी ऑफिस में नाश्ता वगैरह भी जाता है। नाश्ता तो फ्री में देना पड़ता है। कि एक ही मांग है, या तो हमको लगाने दो, नहीं तो यहाँ पर तोड़क कार्रवाई कर दो, और साथ ही साथ यहाँ पर किसी और को मत दो। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि बगल में ना इनकी मोमोज की दुकान है, इनकी मोमोज की दुकान है, तो बगल में मोमोज वाले को ही यहाँ पर इन्होंने किराए पर दे दिया। मतलब धंधा इनका जमाया। देखिए नेपाली मोमो करके आ गया। देखिए मैंने धंधा जमाया कितना, 8-9 साल से। ये लोग 30,000 भाड़ा लेके वो जो दिन आया उस दिन से रनिंग धंधा कर रहा है। वो नाला सुपारा में जिस तरीके से 3,000, 4,000, 5,000 रुपए महीना हफ्ता लेकर लोगों को अवैध तरीके से धंधा लगवाया जा रहा था, अब वो जो हफ्ता है वो 30,000 तक वसई में आते आते पहुंच गया है। कुल मिलाकर वसई विरार शहर महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी तो भ्रष्टाचारिता में लिप्त थे, अब उनकी संरक्षण से यहाँ पर नए नए दबंग पैदा हो गए हैं। आपने देखा कि किस तरीके से ऑनलाइन हरिदेव जोशी के नाम से लगातार जो है वो पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ये लोग उनको पैसे दे रहे हैं और यहीं पर धंधा लगाने की जो पैसे है वो किराया है वो ये लोग दे रहे थे। तो कुल मिलाकर देखना ये होगा कि ये जो अवैध वसूली की दबंगई है, इस पर कब तक ब्रेक लगता है, कब तक इन लोगों को न्याय मिलता नजर आता है और कब तक संबंधित विभाग इस पूरे मामले को संज्ञान में लेता है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।